नीति आयोग ने हाल ही में भारत की ब्लू इकोनॉमी, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन की रणनीति पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्री मत्स्य संसाधनों का वैज्ञानिक, टिकाऊ और समावेशी उपयोग करना है। भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में 8% योगदान देता है और लगभग 3 करोड़ लोगों को आजीविका देता है। वर्ष 2023 से 24 में भारत ने 60,523 करोड़ रुपए के मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया। हालांकि तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना अच्छी तरह से विकसित है, लेकिन गहरे समुद्र की अपार संभावनाएं अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के EEZ से 7.16 मिलियन टन तक की मछली की सतत पैदावार संभव है, जिसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं। भारत के पास केवल 4 हाई सीज फिशिंग वेसल्स हैं, जबकि श्रीलंका और ईरान जैसे देशों के पास सैकड़ों वेसल्स हैं, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय जल में उपस्थिति बेहद कमज़ोर है। इसका एक बड़ा कारण है 1958 का पुराना मर्चेंट शिपिंग एक्ट, जो केवल 12 नॉटिकल मील तक मछली पकड़ने की अनुमति देता है। रिपोर्ट एक नए वेसल्स एक्ट की सिफारिश करती है, ताकि आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को EEZ और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में परिचालन की अनुमति मिल सके। इस रिपोर्ट में 6 प्रमुख नीतिगत उपाय सुझाए गए हैं। 1. नीतियों और नियमों में सुधार। 2. संस्थागत ढांचे और क्षमता निर्माण को मजबूत करना। 3. आधुनिक जहाज़ों और बंदरगाहों का विकास। 4. सतत मछली प्रबंधन को बढ़ावा देना। 5. वित्त और संसाधनों की बेहतर व्यवस्था। 6. स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी और साझेदारी। यह रणनीति विज्ञान आधारित, तकनीकी रूप से समर्थ और सामाजिक रूप से समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित है। चूंकि गहरे समुद्री मत्स्य पालन में पूंजी निवेश अधिक होता है, इसलिए सरकार ने मछुआरा सहकारी समितियों और समूह आधारित मॉडल को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है, ताकि छोटे मछुआरे भी आधुनिक संसाधनों तक पहुंच बना सकें। वर्तमान में भारत में केवल 90 बंदरगाह ही बड़े जहाज़ों के लिए उपयुक्त हैं और EEZ क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। इसलिए अवैध, बिना रिपोर्टिंग और अनियमित मछली पकड़ने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस योजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण आधारभूत ढांचे और शुरुआती विकास पर केंद्रित होगा। दूसरा चरण विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखेगा और तीसरा चरण भारत को सतत गहरे समुद्री मत्स्य पालन में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के समन्वय से वित्तीय योजना भी तैयार की गई है। यह पहल भारत को वैश्विक ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत वर्तमान में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D पांचवां।